श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। अनंतानंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय श्री गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य श्री चरण श्री स्वामी जी महाराज मंचस्थ और इस कार्यक्रम की इस ज्ञान सत्र के शाश्वत रूप से समुद्घाटक प्रतिदिन कई वर्षों से इस सत्र को शुरू करने वाले परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री रामशंकर शुक्ल जी महाराज और धर्मशास्त्रों और व्यवहार में उनकी अनुकृति, उनके आचरण के सबसे बड़े पैरोकार और पुराणों के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर श्री शिवशंकर तिवारी जी महाराज इस सभागार में धर्म सभा में विराजमान भगवान की दिव्याति दिव्य विभूतियां, पूज्य संत जन, ब्रह्मचारी जन, साधक वृंद, स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, श्री अशोक कुमार सिंह जी, हाँ है, समादरणीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी, नमिता जी और भी सभी लोगों का नाम लूंगा। ऐसा नहीं है कि सबका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन सबका नाम लूंगा तो भगवान का नाम जो आपने शुरू किया है वो छूट जाएगा। कुछ लोगों ने अभी पूछा कि लंका कांड आपके यहाँ होगा, तो फिर हमने कहा कि उत्तर कांड अब होगा। लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है। बहुत पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा में था, गाड़ी में पीछे बैठकर बोलते जा रहा था, फिर आया, फिर बोलने लगा। पूरा सुनने के बाद गुरुदेव ने स्वामी जी से कहा कि आज बाल कांड नहीं हुआ, तो फिर भी मैं माना नहीं, ये पूरी की घटना है। मैंने कहा कि थोड़ा बाल कांड कर ही दूं। तो हम लोग दरअसल सुंदर कांड से आ रहे थे। एक वो कलकत्ता वाले जो गुरुदेव के शिष्य लोग थे, वो सुंदर कांड कर रहे थे, तो उनके यहाँ से लौटे, फिर मठ में आए तो महाराज जी ने मुझसे किसी विषय पर कहा कि कुछ बोलो इस पर। ऐसे आपस में ही मैं बोल रहा था तो महाराज श्री ने बड़ी गंभीरता से कहा स्वामी जी से कि बहुत संतुलित बात कही है, बाल कांड नहीं किया। तो मैंने कहा कि सुंदर कांड से हम लोग आ रहे हैं इसलिए बाल कांड बच गया, लेकिन अब उत्तर कांड के बारे में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है।
फिर भी निवेदन कर रहा था, वैसे बड़ा स्नेह आपका है, संरक्षण भी है और आपस में हम लोग बातचीत करते रहते तो अच्छा भी लगता है। मैं चाहता हूं कि प्रयागराज जी आपकी वाणी सिद्ध करें और सचमुच मैं ऑफिस जाना आना शुरू करूं, ऑफिस जाने लायक हो जाऊं। अभी तो मेरा कोई ऑफिस है नहीं, आप लोग जानते ही हैं कि इनका अनुभव बता रहे थे, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपना इनको बताया होगा, इन्होंने अपना सभा में बता दिया। मैं भी ऑफिस जाया करूं, ये मैं चाहता हूं। बहुत दिव्य विषय पूर्वाचार्यों ने शुरू किया है, श्री शुक्ल महोदय से और डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी तक जो विषय आया वह विषय है धर्म। धर्म ही मूल है। कलिकाल का मित्र है अधर्म, तो स्वाभाविक है जिसकी सत्ता होगी वर्चस्व उनका होगा। लेकिन सत्ता कभी भी शाश्वत नहीं होती, यह हम लोगों का अनुभव है, सबका अनुभव है। सत्ता यदि शाश्वत होती तो कभी भी रूलिंग पार्टी चुनाव नहीं हारती। लेकिन इस देश में जिन लोगों ने 70 वर्षों तक शासन किया वे भी हाशिए पर चले गए। बड़े जोर शोर से लोग आते हैं, पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं और समझ लेते हैं कि अब हम यहीं रहने वाले हैं। लेकिन 4 साल बीतते बीतते उनको समझ में आने लगती है कि यहाँ रहना बड़ा कठिन है और बने रहना तो और कठिन है। इसलिए कलयुग और उसके मित्र अधर्म की भले सत्ता है इस समय और रहेगी भी, वर्चस्व उनका कभी कभी दिखता है, लेकिन धर्म जो विपक्ष में है, जो दबाया जा रहा है, वह इतना मजबूत है कि कई बार रूलिंग पार्टी को भी बैक ट्रैक करना पड़ता है। बेटर नॉट टू मेंशन किसान आंदोलन इत्यादि इत्यादि, कई बार बिल वापस लेने पड़ते हैं, ये सब होता है। तो इसलिए स्थितियां ऐसी हैं कि घोर कलिकाल में भी धर्म रहता है। और धर्म कैसे रहता है, कहाँ रहता है, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। भगवान के नाम में रहता है। नाम ही धर्म को और ब्रह्म को प्रकट करता है। किंतु वह नाम कहाँ से मिलता है, वह नाम सद्गुरु से मिलता है। शास्त्र यही कहते हैं। इसलिए दीक्षा को हमारे यहाँ, हमारे देश के कई प्रांतों में नाम दान कहा जाता है। गुरु क्या करते हैं, नाम देते हैं। किसका नाम? तो जो मूल नाम है, जो भगवान का मूल मंत्र है, मूलम ही विष्णुर्देवा नाम इत्यादि इत्यादि, वहां मूल पर जाने पर चूंकि समय के हिसाब से ही और महाराज श्री की आज्ञा का पूरा पालन करते हुए और उनके श्रवण के लिए व्यवस्था बनानी है, इसलिए मैं केवल सांकेतिक शैली में निवेदन करना समीचीन समझता हूँ। नाम बिना सद्गुरु के सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मैंने निवेदन करने की बात ध्यान में लाई है कि बड़े बड़े नामानुरागी जो महापुरुष हुए, जिन्होंने नाम को ही आधार बनाया, चाहे कबीर साहब ही क्यों न हो, उन्हें सद्गुरु की शरण में जानी पड़ी, वैदिक आचार्य की शरण में जाना पड़ा और वहां से नाम ग्रहण करना पड़ा। कबीर साहब की चर्चा आ गई प्रसंगवश, मैं निवेदन कर लूंगा। कबीर साहब को लगा कि बिना सद्गुरु के, सद्गुरु पर साखी में बहुत लंबा लिखा है और उसमें एक वचन है कि सद्गुरु की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से ही होती है। इसलिए सद्गुरु की प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना करने का कबीर साहब ने उपदेश दिया है। बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिल सकते, सद्गुरु नहीं मिल सकते। श्री रामानंदाचार्य महाराज पंचगंगा घाट में काशी में निवास करते थे और कबीर साहब उनके पास चले गए। कैसे गए? सीढ़ियों पर लेट गए और ब्राह्म मुहूर्त में महाराज श्री रामानंदाचार्य महाराज श्री गंगा स्नान के लिए उतर रहे हैं
कबीर साहब के हृदय पर उनका पांव पड़ा और उन्होंने राम राम कहा। कुछ लोगों के राम कहने में बड़ा फर्क है। राम भी एक उदाहरण है। इस प्रयागराज में जब श्री भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट, भरत तीसरे पहर कहूं कीन प्रवेश प्रयाग। पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान हो जाएं, कृपा करके। भरत तीसरे पहर कहूं कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। केवल राम शब्द, जब केवल राम कहते हैं तो राम भरत जी के द्वारा राम शब्द का घोष होते ही, उसका उच्चारण होते ही प्रेम चारों ओर उमड़ने लगता है। संत लोग एक कथा बताते हैं। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ब्रज में तीर्थ यात्रा के क्रम में ब्रज में थे और उस समय सूरदास जी महाराज ब्रज में ही निवास करते थे, उनकी कुटी थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ब्रजमंडल में परिक्रमा कर रहे थे तो सीताराम कहते थे। उनका वही मूल नाम था, वही मूल मंत्र था। सूरदास जी महाराज के कानों में सीताराम की ध्वनि पड़ी तो सूरदास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि भैया मुझे खड़ा कराओ, ले चलो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का दर्शन करना है। उनके शिष्य बड़े अचंभित हो गए। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी से कभी आपकी भेंट नहीं हुई है, आप उनके बारे में जान कैसे गए और वो यहाँ आ रहे हैं, ये आपको कैसे पता लगा? श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से सीताराम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो और कोई नहीं कह सकता। इससे उनका परिचय मिल रहा है। सीताराम तुलसीदास के अतिरिक्त कहना और किसको आता है? राम श्री भरत जी महाराज के अतिरिक्त और कौन कह सकता है? लेकिन ये सिद्धियां, ये नाम का अनुराग, ये नाम की चरम सिद्धि आती कैसे है? ये सदगुरु की कृपा से आती है। इसलिए गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता। अब दो शब्द उस पर आ जाए, मैंने उस पर वाणी गुणान कथन, इधर उधर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं वाणी गुणान कथने पर कह रहा हूं। मानस रामायण में वानरराज बाली ने और भगवान श्री रामभद्र से कहा, अब नाथ करी करुणा बिलोकऊं, देव यह वर मांगऊं, जहि योनि जन्मऊं, कर्म बसतः राम पद अनुरागऊं। अपने हाथ में कुछ ऐसा नहीं है और कि हम वैसा हो ही जाएंगे, अगले जन्म में हमारा वह शरीर हो ही जाएगा। और भगवान यदि दिव्याति दिव्य शरीर दे दें, सुनिए, भगवान यदि दिव्याति दिव्य शरीर प्रदान कर दें, तब भी यदि उनके श्री चरणों का अनुराग नहीं मिलेगा तो वह दिव्य शरीर भी बेकार सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मानस रामायण में किष्किंधा कांड में वानर राज बाली भगवान श्री राघवेंद्र से प्रार्थना करते हैं, अब नाथ करी करुणा बिलोकहूं, देहु यह वर मांगऊं, जहि योनि जन्मऊं, कर्म बस। आपसे कोई कंसेशन नहीं कि मेरा जन्म देवता में हो जाए, मनुष्य में हो जाए, इसमें हो जाए, उसमें हो जाए महाराज, लेकिन जिसमें हो, हमारे कर्मों के कारण हो, तह राम पद अनुरागम, वहां आपके श्री चरणों के प्रति मेरा अनुराग रहे, प्रेम रहे। और भागवत के 10वें स्कंद की चर्चा, जो यमलार्जुन है, यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं, जिनको वृक्ष योनि से भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया है अपने चरणारविंदों के स्पर्श से, उनके द्वारा मांगे गए आशीर्वाद और वरदान की चर्चा हमारे पूर्व वक्ता ने की है। भागवत के 9वें स्कंद में सत्ययुग के राजा राजर्षि अम्बरीश की कथा है।
यहाँ ये कुबेर के पुत्र जो आचरण मांग रहे हैं, जो रहनी मांग रहे हैं, राजर्षि अम्बरीश पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होते हुए उसे ही जी रहे हैं। वहां भगवान श्री सुखदेव के वचन है, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते। राजर्षि अम्बरीश का मन चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी और भगवान के चरण कमलों में ही सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, युगल चरणार विंदों में चरण कमलों में लगा रहता है। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, दोनों हाथ भगवान के मंदिर के मज्जन मार्जन में धोने साफ करने में लगे रहते हैं। दोनों कान भगवान की दिव्याति दिव्य मंगलमयी कथाओं को सुनने में लगे रहते हैं। और मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, भगवान श्रीमन्नारायण के ये संत कौन है, संत की चर्चा की दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, संतों ने तीर्थों को पवित्र किया। संत हैं कौन? संत भगवान के अनुग्रह की मूर्ति है, अनुग्रह विग्रह है। भगवान की बालू की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, दारू विग्रह भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु है। भगवान की धातु की मूर्ति है, 8 प्रकार की मूर्तियां हैं। और जो भगवान की करुणा की मूर्ति है, जो अनुग्रह की मूर्ति है, वही संत है, वो सचल मूर्ति है। इसलिए जो महात्मा है भगवान का अनुग्रह विग्रह है, और इसलिए राजर्षि अम्बरीश उनका दर्शन करते हैं। और कुबेर के दोनों पुत्र कहते हैं, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, भवत तनूनाम सज्जनानाम सताम दर्शनेस्तु दृष्टि। आपके शरीर भूत, आपके श्री विग्रह संतों महंतों को देखने में हमारी दृष्टि लगी रहे। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इनके आश्रय में रहते हुए हम इहलोक और परलोक दोनों को व्यवस्थित कर लेते हैं। और गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये सारे हमारे उद्यम, सारे हमारे साधन सिद्ध हो जाते हैं। तो यह गुरुदेव भगवान की कृपा है। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हम सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों से अनुग्रहित होंगे, इसलिए अब अधिक समय न लेते हुए परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनके मंगलमय सदुपदेशों से हम सबों का जीवन प्रशस्त हो।